एंड वेलकम टू स्मार्ट फिजियो प्रेप। अच्छा, आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे स्ट्रेचिंग टॉपिक का। अपर एक्सट्रीमिटी स्ट्रेचिंग करते हैं किस तरह, सही है। अच्छा, यहाँ पे इन लोगों ने स्पेशल कंसिडरेशन की बात की। स्पेशल कंसिडरेशन मीन्स के ऐसे पॉइंट्स जिसका आपने ध्यान रखना है। तो अच्छा, जब आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो अपर लिम्ब की, तो आपने स्केपुला को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। अगर आप स्केपुला को स्टेबलाइज नहीं करोगे तो इफेक्टिव स्ट्रेचिंग नहीं होगी, ठीक है। जब आप स्केपुला को स्टेबलाइज कर लेते हैं ना, तो उसको एबडक्शन के लिए नहीं छोड़ना, अपवर्ड रोटेशन के लिए, ठीक है ना। तो तब शोल्डर पे जो है तो 120 डिग्री फ्लेक्शन पॉसिबल है और एबडक्शन पॉसिबल है। जीएच जॉइंट में, जीएच जॉइंट मींस ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। अच्छा, ह्यूमरस जो है तो एक्सटर्नली रोटेट हो सकता है और उसको फुल रेंज ऑफ एबडक्शन गेन करने की जरूरत है। अच्छा, मसल जो होते हैं ना, जो शॉर्टन हुए होते हैं, हम उस पर स्ट्रेचिंग करवाते हैं ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर तो एक्सटेंसर शॉर्ट होंगे फ्लेक्शन मूवमेंट नहीं कर सकेंगे मसल से। तो फ्लेक्सर वाले मसल्स, एबडक्टर्स हो गए, एक्सटर्नल रोटेशंस हो गए, तो इसको प्रिवेंट करेंगे कि मूवमेंट ना करें। तो मतलब ऐसे बहुत कम मसल्स होते हैं जो कि शोल्डर एडक्शन और एक्सटेंशन को लिमिट करें। ज्यादा जो इफेक्ट होती है ना, अभी हम चीज पॉइंट है कि कौन से इफेक्ट होते हैं। जो शोल्डर फ्लेक्शन, एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, ये मोस्टली इफेक्ट होता है। अच्छा, हमेशा एक रूल याद रखें, अगर आप जो है ना फ्लेक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप एक्सटेंसर्स को स्ट्रेच करेंगे, मतलब आप ऑपोजिट को। मगर इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मसल क्या फंक्शन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सटेंसर्स का स्ट्रेच दे रहे हैं, से लेटिसमस डोर्साइज एंड एक्सटेंसर, तो वो फ्लेक्शन इंक्रीज हो गया। आप टीरीज मेजर की दे रहे हैं तो क्या इंक्रीज होगा, एक्सटेंशन इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, तो आप एबडक्शन इंक्रीज कर रहे हो ना, तो आप किसका स्ट्रेच, तो एडक्टर्स का। अब यहाँ पे आप जो है तो हाइपर एक्सटेंसर इंक्रीज कर रहे हो शोल्डर की, तो आप फ्लेक्सर्स का स्ट्रेच देखो, सही है। अच्छा, फॉर एक्सटर्नल रोटेशन अगर आप पेशेंट को देखें तो आर्म क्या किया हुआ है, सबसे पहले एबडक्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर इसने इस तरह डायरेक्शन पे प्लेस किए आर्म को कि वो 30 to 45 या 90 डिग्री जो एंगल बना रहा हो, सही है। फिर उन्होंने एल्बो को क्या किया है, फ्लेक्स किया है। और इस थेरेपिस्ट ने ना जो ग्रैब किया है पेशेंट का हैंड, तो ये जो पोजीशन है तो इस पोजीशन को कहते हैं कि वोलर पोजीशन। सॉरी, यहाँ पे वोलर पोजीशन है, सही है। और एक हैंड से क्या किया, स्केपुला को स्टेबलाइज किया ताकि स्ट्रेचिंग इफेक्टिव हो, ठीक है। और वो इस नीचे की डायरेक्शन में शो किया हुआ ये, तो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, स्ट्रेच देगा। इंटर्न किसकी लेंथिंग करेगा, इंटरनल रोटेटर्स की, मतलब हम उसकी एक्सटर्नल रोटेशंस इंप्रूव करेंगे और इंटरनल रोटेटर्स का स्ट्रेच देंगे। तो इस डायग्राम में शो किया हुआ है, हम मैंने एक्सप्लेन किया। सिमिलरली फॉर इंटरनल रोटेटर्स, उस उधर एबडक्शन हुई थी, ठीक है ना, यहाँ पे एडक्शन होगी और आपने ना नीचे की तरफ स्ट्रेच देना है, ठीक है। और एक हाथ से आपने उसका एल्बो स्टेबलाइज करना, ठीक है। अच्छा, आप हॉरिजॉन्टल एबडक्शन की बात करें। अच्छा, पेशेंट की पोजीशन किस तरह होगी अगर हम हॉरिजॉन्टल एबडक्शन करें, तो पेशेंट जो होगा तो सुपाइन पोजीशन में होगा। तो यहाँ पे शो हुआ है कि सुपाइन एज ऑफ द टेबल पे होगा, ठीक है, एज ऑफ द टेबल पे भी होगा। और दूसरा ये कह रहे हैं कि 60 to 90 डिग्री एबडक्शन से स्टार्ट करना है और एल्बो को फ्लेक्स करना होगा, ठीक है। 60 से 90 डिग्री एबडक्शन की है और एल्बो को इन लोगों ने क्या किया, एक हैंड से लाइक देखो स्टेबुलर को स्टेबलाइज किया और दूसरे हैंड से क्या किया, एल्बो को फ्लेक्स किया। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हैंड प्लेसमेंट और प्रोसीजर किस तरह होगा। तो अच्छा, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस, डिस्टल ह्यूमरस जो है नीचे वाला जो नजर आ रहा है डिस्टल ह्यूमरस, तो वहां से क्या एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड किया हुआ है, ठीक है। मतलब वहां से ग्रास्पिंग की। तो शोल्डर को जो है इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर को इन लोगों ने क्या किया, एक हैंड से स्टेबलाइज किया और मूव। और इन ऑर्डर टू स्ट्रेच द एडक्टर्स, आपने क्या करना है, उसको स्ट्रेच देना एडक्टर्स को, तो आपकी एबडक्शन इंप्रूव होगी, ऑपोजिट मूवमेंट इंप्रूव होगी। तो ना इसको टेबल के नीचे तक स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। तो कौन सी मूवमेंट इंप्रूव होगी, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, सही है। अब जब एल्बो फ्लेक्शन इंक्रीज करें तो आप एक्सटेंसर का स्ट्रेच दोगे। तो ट्राइसेप इज एन एक्सटेंसर, तो हम लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप को क्या करेंगे, स्ट्रेच करें। यहाँ पे इसी तरह इन लोगों ने एल्बो एक्सटेंशन को शो किया हुआ है, तो एल्बो एक्सटेंशन के लिए हम जो एल्बो फ्लेक्सर मसल है उसका स्ट्रेच करेंगे। अच्छा, फिर इन लोगों ने यहाँ पे प्रिकॉशन दी है कि कभी कभार इस तरह होता है ना कि एक ऑसिफिकेशन हो जाती है, इस तरह होता है ना कि बोन के ऊपर या जॉइंट के ऊपर जो है एक स्पर टाइप बन जाता है, मतलब
वहाँ पे ऑसिफिकेशन हो जाती है, वहाँ पे जो कैल्शियम है वो आके डिपॉजिट हो जाता है, बोन के ऊपर एक छोटा सा बोन दिखता है कि उस पे निकला हुआ है, सही है। तो वो सॉफ्ट टिश्यूज के इर्द गिर्द भी हो सकता है, वो जॉइंट के इर्द गिर्द भी हो सकता है, वो बोन के ऊपर भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि ये कब डेवलप होता है, जब ट्रॉमेटिक इंजरीज हो, फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर हुआ हो या बर्न इंजरीज हुआ हो, तो उसके बाद ये डेवलप होता है। और कहते हैं कि अगर हम विग्रस और फोर्सेबल लाइक स्ट्रेचिंग करेंगे एल्बो फ्लेक्सर्स की, तो ये इसका रिस्क और भी ज्यादा हो सकता है कि कंडीशन जल्दी डेवलप हो जाए, सही है। तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर पैसिव या असिस्टिव स्ट्रेचिंग करते हैं, मगर जेंटली, नहीं कि बहुत फोर्सफुल आप अप्लाई कर ले तो ये चीज और भी एग्जैजरेट होगी। अच्छा, आपने सुपिनेशन और प्रोनेशन किस तरह करनी है? आपने जब सुपिनेशन या प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म करनी है तो उसका हैंड प्लेसमेंट क्या होगा? इस तरह होगा ना कि आप पेशेंट का जो ह्यूमरस है, ठीक है, आप उसको सपोर्ट करेंगे थ्रू टेबल को, एल्बो जो है फ्लेक्स होगा 90 डिग्री, और आप उसका डिस्टल फोर आर्म जो है तो उसको ग्रैब करेंगे। ह्यूमरस ऑलवेज रिमेंबर, ह्यूमरस जो है तो स्टेबलाइज होगा, स्किपुलर ह्यूमरस क्या होगा, वो स्टेबलाइज होगा, और फिर आप सुबिनेट करो और प्रोनेट करो, ठीक है। अच्छा, जब आप स्ट्रेच फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, तो वो ये आप श्योर करो कि वो जो है इतना हो कि वो रेडियस को रोटेट करे अराउंड अल्ना, कि ट्विस्टिंग नहीं करनी हैंड की। अगर आप ट्विस्टिंग करे हो ना तो स्ट्रेस आएगा रिस्ट रिस्ट जॉइंट पर, ठीक है ना। रिस्ट आर्टिकुलेशन मींस रिस्ट जॉइंट। मगर आपने जब ये कर लेना तो आपने मेक श्योर करना है कि ह्यूमरस जो स्टेबलाइज रहे थ्रू आउट द प्रोसीजर, और आपने ये रिपीट करना है विद एल्बो एक्सटेंडेड, ठीक है। जब आप ह्यूमरस को स्टेबलाइज नहीं करोगे तो इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन होगी, ऐड होगी, जो कि एक्सेसिव मूवमेंट्स फिर होंगी। और जब आप रिस्ट के मसल्स की स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप जब स्ट्रेच फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो प्रोक्सिमल टू एमसीपी जॉइंट्स, so एमसीपी जॉइंट्स कौन से, मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट्स के प्रोक्सिमल हो, और फिंगर्स रिलैक्स होनी चाहिए। देखिए, आप जहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या स्ट्रेच यानी स्ट्रेच फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो मेक श्योर उसका वो जो नीचे वाला डिस्टल पोर्शन है वो रिलैक्स रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन लोगों ने शो की भी कि ये जो है तो रिस्ट एक्सटेंशन इंक्रीज करे तो फ्लेक्सर साइड से क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो डिजिट्स होती हैं, हमारे जो फिंगर्स होते हैं, तो इसको आपने इंडिविजुअली स्ट्रेच करना है। हम कभी कभार क्या करते हैं कि साइमल्टेनियसली हम स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करते हैं, विच इज रॉन्ग, ठीक है। अगर तो फॉर एग्जांपल इंट्रिंसिक मसल की एक्सट्रिंसिक मसल की जो लिमिट है मोशन, तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह करना है कि आपने वन जॉइंट एट अ टाइम, तो आपने उसको होल्ड करना है, ठीक है, लेंथन पोजीशन में। जब वो लेंथन हो जाए तो आपने फिर सेकंड जॉइंट की तरफ मूव करना है। ये नहीं कि लाइक नॉर्मल लेंथ obtain नहीं हुई और आप स्टिल बस आप कह रहे हो कि नहीं मैं सेकंड जॉइंट की तरफ जाती हूँ, नहीं। और आपने स्टेबलाइज करना है, जब आप एक जॉइंट कर रहे हो तो आपने नेक्स्ट जॉइंट को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज।